हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी प्लस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पर आते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सेल से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने सेल पार्ट 1 और सेल पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, कोशिका के अंदर प्रथम उद्भिद अंग है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, सेंट्रोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन इज राइट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस आयन से राइबोसोम के दोनों पार्ट जुड़े रहते हैं? ऑप्शन है Na+, Cu+2, Mg+2, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, राइट आंसर है आपका Mg+2। फ्रेंड्स, राइबोसोम के बारे में आपको बता दें, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रोटीन फैक्ट्री। फ्रेंड्स, राइबोसोम हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है। अपर और लोअर राइबोसोम किससे ऐड होता है फ्रेंड्स? Mg+2 से। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S का राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक में 80S का राइबोसोम होता है। अपर राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का 30S का होता है, लोअर वाला 50S का। उसी प्रकार यूकैरियोटिक में अपर राइबोसोम आपका 40S का होता है, लोअर राइबोसोम 60S का होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन है केंद्रक, गोल्गी-काय, लाइजोसोम, अंतःप्रदवी जालिका। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यस फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट, लाइजोसोम। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, लाइजोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, फिगर में देख लीजिए, किसी कोशिका के अंदर लाइजोसोम क्या करता है? अगर कोई कोशिका के अंदर अनवांटेड पार्टिकल, मान लीजिए फूड पार्टिकल आ गया, तो लाइजोसोम से पाचन एंजाइम क्या होता है? किसी अनवांटेड पार्टिकल पर स्प्रेड होता है, जिससे वह पार्टिकल क्या हो जाता है? पच जाता है। लेकिन किसी वजह से अनियंत्रित तरीके से लाइजोसोम अपना पाचन एंजाइम त्याग करने लगे, तो यह क्या कर लेता है? अपनी ही सेल का पाचन कर लेता है, अर्थात उसको नष्ट कर देता है। इसी वजह से लाइजोसोम को आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूनिट ऑफ प्लास्टिड किसे कहते हैं? ऑप्शन है थैलेकॉइड, एम्लोप्लास्ट, स्ट्रोमा, ल्यूकोप्लास्ट। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है थैलेकॉइड। फ्रेंड्स, फिगर में देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के नुमा रचना होती है। इस रचना को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ग्रेनम। ग्रेनम। इस सिक्के नुमा रचना में एक जो सिक्का है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? थैलेकॉइड। थैलेकॉइड। इसी थैलेकॉइड में फ्रेंड्स क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसीलिए थैलेकॉइड को यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी है आपका Zn है यहाँ पर, जिंक। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, Mg। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्पेरोसोम की खोज किसने की? ऑप्शन है पर्नर, लूवेनहॉक, अर्नस्ट हैकर या Mg स्वीडन एंड टी.डी. स्वान। फ्रेंड्स, राइट आंसर है आपका पर्नर, ऑप्शन ए इज राइट। लूवेनहॉक ने क्या किया था फ्रेंड्स? जीवाणु की खोज करी। किसकी फ्रेंड्स? जीवाणु। अर्नस्ट हैकर, इन्होंने लवक की खोज की। Mj स्वीडन एंड टी.डी. स्वान, इन्होंने सेल डिवीजन दिया था। क्या दिया था फ्रेंड्स? सेल डिवीजन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस कोशिकांश से राइबोसोम चिपके रहते हैं? ऑप्शन है आपका लवक, माइटोकांड्रिया, अंतःप्रदवी जालिका, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अंतःप्रदवी जालिका। फ्रेंड्स राइबोसोम के बारे में बता दें, राइबोसोम दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में मुक्त अवस्था में होंगे या फिर अंतःप्रदवी जालिका से चिपके होते हैं। फ्रेंड्स फिगर में देख लीजिए, ये हमारा केंद्रक, ये हमारा अंतःप्रदवी जालिका। इस जालिका में राइबोसोम चिपके होते हैं। जिस सरफेस से राइबोसोम चिपके होते हैं उसको हम बोलते हैं रफ ईआर। जिस सरफेस से नहीं चिपके होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्मूथ ईआर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स किस कोशिकांग को कहते हैं? ऑप्शन है अंतःप्रदवी जालिका, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज राइट, राइबोसोम। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, राइबोसोम को यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, राइबोसोम हर प्रकार के सेल में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक, दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है आपका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज राइट, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्रोमेटिन धागे, जो आगे चल के सेंट्रोसोम बनाते हैं। आपका सेंट्रोसोम हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने माइटोकांड्रिया को पादप कोशिका में देखा? ऑप्शन है आपका बेंचले हॉर, मेव्स, कोलिकर, आल्टमैन। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, मेव्स। कोलिकर ने क्या किया था फ्रेंड्स? इन्होंने माइटोकांड्रिया को ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व किया किस में किया? कीट सेल में, कीट सेल में ऑब्जर्व किया। आल्टमैन ने क्या किया था? इन्होंने माइटोकांड्रिया की डिस्कवरी की। कब डिस्कवरी करी? 1890 में। बेंचले हॉर, इन्होंने क्या किया? इन्होंने माइटोकांड्रिया को किसी कोशिका से बाहर निकालकर उसकी स्टडी करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 70S, 80S, ए और बी बोथ, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। यूकैरियोटिक में 80S का राइबोसोम पाया जाता है, सो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोल्जी काय की खोज की? ऑप्शन है आपके पुरकिंजे, कैमिलो गोल्जी, ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आप इसमें नाम से ही गेस कर सकते हैं। कैमिलो गोल्जी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज करी, जीव द्रव्य। ब्राउन ने किसी कोशिका के अंदर केंद्रक का पता लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माइटोकांड्रिया के अंदर किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? ऑप्शन है 70S, 80S, बोथ ए और बी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इज राइट, 70S। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पौधों में भोजन कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में संचित रहता है? ऑप्शन है आपका फैक्टोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, स्टार्च। फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में संचित रहता है, लेकिन बहुलकीकरण की क्रिया के पश्चात भोजन कार्बोहाइड्रेट के जटिल स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से पौधों के किस भाग में मुख्यतः अवर्णीय लवक पाया जाता है? ऑप्शन है आपका
पत्तियों की कोशिका में, तने की कोशिका में, जड़ों की कोशिका में, फूल की कोशिका में? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जड़ों की कोशिका में। फ्रेंड्स अवर्णी लवक क्या कार्य करते हैं? अवर्णी लवक भोजन संचित करने का कार्य करते हैं। कहाँ करते हैं? जड़ों की कोशिका में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है आपका अकारिकीय, वर्गिकीय, शारीरिकीय, भौतिकी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, शारीरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीव द्रव के पृथक्करण व संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, टिश्यू कल्चर, एक्वाकल्चर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज राइट, टिश्यू कल्चर कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से लाइजोसोम बनता है? ऑप्शन है आपका केंद्रक, गोल्गी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट, गोल्गी। फ्रेंड्स फिगर में देख लीजिए, गोल्गी का विभाजन अर्थात ब्रेक होती है तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइजोसोम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज राइट, हैदराबाद। चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? ऑप्शन है आपका अवर्णी लवक, हरित लवक, वर्णी लवक, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट, वर्णी लवक। वर्णी लवक इज राइट। हरित लवक फ्रेंड्स हरा रंग प्रदान करता है। कहाँ प्रदान करता है? पत्तियों और तने में। अवर्णी लवक फ्रेंड्स ये किसी भी प्रकार का रंग नहीं प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।